माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पे मुख्यमंत्री को ऑनरेबल या माननीय से संबोधित ना करा जाए और आगे से भी माननीय सदस्य जो हैं इस सदन की गरिमा का जो है ख्याल रखें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को इस ढंग से एड्रेस नहीं किया जा सकता। दैट इज ऑलरेडी और ये पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग नहीं हो सकता। और सेकेंडली, जो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने वॉकआउट महोदय, माननीय सदस्य ने ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर का एक मसला यहाँ पे उठाया है और गाड़ियाँ की पासिंग जो है अब तक मैनुअल हुआ करती थी। हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स जो हैं गाड़ियाँ पास करते थे, लेकिन अब युग बदल रहा है, समय बदला है और ऑटोमेटिक प्रणाली जो है उसकी प्लेस में आ रही है। हमारे मंत्रिमंडल ने ये फैसला किया था कि शुरुआत में 5 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएं और वो लगभग बनके तैयार भी हैं। जैसे जैसे कि चर्चा माननीय सदस्य केवल पठानिया जी ने यहाँ पे की कि रानीताल में इनके ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बना है और गाड़ी एक दफ़ा उसमें जाएगी और उसमें क्या फॉल्ट्स हैं वो सारे एक ही बार में पता लग जाएगा कि उसमें क्या दिक्कतें हैं। और एक बार गाड़ी पास नहीं होती है तो उसको एक चांस और मिलेगा, और अगर दूसरी दफ़ा भी गाड़ी पास नहीं होती है तो वो सीधी स्क्रैपिंग में जाएगी। और हमारा जो हम काम कर रहे हैं, भारत सरकार ने उसको अप्रिशिएट भी किया है और हमें अवार्ड्स भी मिले हैं। इस दफ़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 100 करोड़ रुपए के आसपास राशि भी मिली है कि हम उन मानकों पे खरे उतर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। अब जो बात माननीय सदस्य कर रहे हैं कि जो कांगड़ा में जब वहाँ पे ATS खुला, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खुला है, तो उसके बाद जो वहाँ पे सब जगह पहले पासिंग होती थी, सारी कॉन्स्टिट्यूंसियों में पासिंग होती थी, लेकिन उसके बाद उन सब को जो है खास अपनी गाड़ियाँ जो है, बड़ी गाड़ियाँ जो है वो कमर्शियल व्हीकल जो है रानीताल लेके आने हैं। अध्यक्ष महोदय, वो आपत्ति की जा रही है कि हम जो है इतनी दूर नहीं लेके जा सकते। अध्यक्ष महोदय, 2 साल में एक बार गाड़ी जो है वहाँ पे लेके आनी है, 2 साल में एक बार। रोज़ तो चलती है, कोई दिल्ली चल रही है, कोई आगरा चल रही है, कोई कहीं चल रही है। अगर पालमपुर से आनी है या कांगड़ा से आनी है या धर्मशाला से आनी है तो 2 साल में एक बार आनी है। तो केंद्र सरकार ने हमें डायरेक्ट किया है कि कोई भी गाड़ी ATS के बाहर जो है पास नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम उनके साथ उठा रहे हैं कि हम और फैसिलिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं ATS की, और तब तक हमें आप इजाज़त दें। लेकिन केंद्र ने ये कहा है कि जो जहाँ ATS अभी स्थापित नहीं हुए, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो सोलन शिमला में जहाँ ATS अगर स्थापित नहीं हुए हैं तो आप गाड़ियाँ देहरादून पास करवाओ जाके। तो वो भी हमने उनसे कहा है कि हम बाहर गाड़ियाँ नहीं भेज सकते। हमारा बद्दी का ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनके बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। नालागढ़ में प्राइवेट में बनना है, वो भी बन के तैयार हो जाएगा। कैबिनेट से हम नेक्स्ट में रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि कुछ 5 की इजाज़त दी थी, नेक्स्ट में हमें कुछ और दे दिए जाएं ताकि जल्दी से हम कुछ और स्टेशंस पे और ज़िलों में भी ATS स्थापित कर लें, सारे ज़िलों में। तो ये क्रम चल रहा है। हालांकि इसका बहुत फ़ायदा है और नदौन में भी बनना है और हरोली में भी बनना है, वो पहले से सैंक्शनड है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो उसका काम भी रुकवा दिया कि नहीं, मैनुअल चलने दो। लेकिन अल्टीमेटली जो है पूरे देश में ये जो है ATS लगने हैं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। और अभी तक तो सिर्फ कमर्शियल व्हीकल की बात हो रही है, इसके बाद डोमेस्टिक व्हीकल्स भी, आपकी कारें भी, आपके मोटरसाइकिल भी, जो भी अगर MBI के पास कोई भी चीज़ जाती है वो जो है मैनुअल की बजाय जो है ऑटोमेटिक होगा, और हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी नए टेस्टिंग स्टेशन हम स्थापित कर देंगे। तब तक हम हिमाचल प्रदेश की जनता से आग्रह करेंगे कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, बेयर करें। ये केंद्र के साथ भी जुड़ा हुआ मसला है, उनकी डायरेक्शंस पे भी काम कर रहे हैं
और जो है जैसा कल यहाँ पे कहा जा रहा था कि हमें इतने पैसा आएगा, केंद्र सरकार से आएगा, ये इनामात की राशि है। वो पैसा जो है ट्रांसपोर्ट को तभी आएगा अगर हम इस प्रणाली पे काम करेंगे, हैं? शासकीय के तहत ही आता है वो, और वो पैसा भी हमें तभी आएगा। तो इसलिए और टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने पे हम बहुत जल्दी प्रयास करेंगे, और प्रणाली पूरे संसार के साथ हमें देश को चलाने की और हिमाचल को उसमें शामिल करने की है। तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्य कोऑपरेट करेंगे। रानीताल का इनका चल रहा है, और भी कहीं हमें कांगड़ा में स्थापित करने पड़ेंगे, चंबा में स्थापित करने पड़ेंगे। सारे जिलों में एक एक तो हो जाए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, और बड़े जिलों में 2-2, 3-3 हो जाए, हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नो क्लैरिफिकेशन, थैंक यू।